गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन का आने वाले जो प्रश्न हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, उसको हम लोग आज बेहतर ढंग से सीखेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये सारे चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई नया बच्चा है तो प्रीवियस क्लास देखकर ही बच्चा इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अगर आप आए हैं तो चलिए फिर भी आपका इस नए क्लास में स्वागत है। बच्चा, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखने से पहले हम लोग पीछे के कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने कहाँ क्लास को स्टॉप किया था और कहाँ से हमें पढ़ने हैं। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में उसको कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है। और हल्की फुल्की चर्चाएं जो है हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पर भी किया था। तो चलिए पुनः हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं बच्चा, क्या वो वास्तव में एग्जाम से रिलेटेड होता है? तो हमारा है उत्तर कि बिल्कुल, ये हमारे 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है। और देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो सीखते हैं हम लोग। देखो बच्चा, हम लोग को क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखो, जब हमने कहा था कि जब अलग अलग कक्षाएं यानी अलग अलग कक्षक मिलकर एक नई कक्षक के निर्माण कर लेता है तो यही हमारा संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकरण। यानी एक कक्षक किसी दूसरी कक्षक से मिल जाए। हमने क्या कहा कि एक कक्षक बच्चा किसी दूसरी कक्षक से अगर मिल जाता है तो मिलने के बाद एक नई कक्षक का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नई कक्षक का निर्माण होता है और वही जो निर्माण हुआ है हमारा कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है? संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। बात क्लियर है? तो बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो हमारा सवाल है बच्चा आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज हम क्यों करते हैं? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। तो देखो बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल हम लोग इस वजह से करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स के हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर प्राप्त करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। ये दिया किसने था? तो ये पाउली करके एक वैज्ञानिक था जिसने दिया था इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि जब दो कक्षक पाउली नहीं बचा पॉलिंग पाउली नहीं पॉलिंग। ठीक है। क्या? यानी हाइब्रिडाइजेशन जो दिया है वो वैज्ञानिक का नाम अगर कभी पूछ ले आपसे तो वो वैज्ञानिक था आपका पॉलिंग। क्या था? पॉलिंग। यानी पॉलिंग जो है, इसी ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि दो जो है कक्षक मिलकर एक नई कक्षक का निर्माण कर लेता है। और इन्होंने ही कहा था कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसका ज्यामितीय फिगर कैसा होगा। ज्यामितीय फिगर कैसा होगा, यानी मुख्य तौर पर हमें सीखना है कि जो कंपाउंड बनते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग होता है बच्चा, उस केमिकल बॉन्डिंग में उसके आकार कैसे होंगे और एंगल कितना डिग्री का बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमें दो तरह से दो चीज़ों को सीखना है। पहला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दूसरा कि इसका एंगल क्या होगा। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन और एंगल को जानने से पहले आपको पहले ये जानना होगा बच्चा कि ये होता कितने तरह का है। ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चा, ये देखो, ये जो होता है बच्चा, ये 3 तरह का होता है। पहला है sp, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3। पहला है sp1, sp2 और sp3।
यहाँ पर देखोगे तो S एक कक्षक है और P एक कक्षक है, ये दोनों मिलकर एक कक्षक का निर्माण किया जिसको कहा गया sp, और यही हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर S और 2 P कक्षक मिला है तो यहाँ बना बच्चा sp2, यहाँ S कक्षक है और 3 P कक्षक मिला है, यानी 4 यहाँ पर कक्षक मिलकर निर्माण किया sp3 का। ठीक है, तो जब भी अगर sp आया है यानी कि तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चा 2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 होंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो इसका होगा बच्चा 3, और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 4। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुए। तो ये हमारा क्या कहलाया बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन का यानी संकरण कक्ष है। ये क्या है बच्चा, ये हमारा संकरण है। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा कक्षक है, संकरण कक्ष है। क्या है, संकरण कक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर इसके आकार की हम बात करें बच्चा, किसकी बात करें, आकार का, तो देखो जब कक्ष 2 हो जाए, कक्ष कितने हो जाए यानी संकरण जो कक्ष है 2 हो जाए यानी sp आ जाए, तो उसका आकार जो होता है बच्चा वो रेखीय होता है। क्या होता है, रेखीय होता है। इसकी अगर बात करें तो इसकी आकार होता है बच्चा त्रिविमीय। कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी होता है पिरामिड। कैसा होता है, पिरामिड की तरह होता है। ये बात क्लियर है, बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है। तो यहाँ से बच्चा आपको 3 चीजें याद रखना है। पहला कि sp का है तो sp में कक्ष कितने हैं, 2। यहाँ पर रेखीय, आकार कैसा होगा, रेखीय होगा। sp2 में कक्ष है 3 तो इसका त्रिविमीय बनेगा। sp3 में कक्ष है 4 तो ये क्या कहलाएगा, पिरामिड आकार का होगा। ठीक है, इससे बच्चा एंगल भी पूछता है तो एंगल कैसे होंगे। ठीक है, देखो एंगल की अगर बात करें तो रेखीय है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। रेखीय में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और बात करें त्रिविमीय का तो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर हम बात करें बच्चा पिरामिड का यानी 4 वाले का तो इसका 109 डिग्री 28 मिनट होगा, यानी लगभग हम कह सकते हैं बच्चा कि 109 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 109 डिग्री। बोलो बात क्लियर है। चल, तो कल के क्लास में इनकी चर्चा भी हमने थोड़ी बहुत की थी। अब बच्चा इसके बनाने के डायरेक्ट हम लोग आते हैं, इसके कैसे इसके प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे इसको बनाना है, ये सारे चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एक तरफ हम आपको इस चीज़ें को लिख देते हैं। ठीक है, अगर sp है तो ये क्या है, 2 और इसका एंगल है 180 डिग्री। sp2 है तो बच्चा ये 3 है और इसको लिख देते हैं 120 डिग्री। और ये sp3 कर देते हैं तो ये 4 है और ये कर लेते हैं 109 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आकार है तो धीरे धीरे आपको रेखीय, त्रिविमीय और पिरामिड करते हुए आपको समझ में आ जाएंगे। अब चलो देखो इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। इससे प्रश्न जो है 3 तरीका से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चा। ठीक है, एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, देखो पहला अगर हम बात करें टाइप 1 की, ठीक है, टाइप 1 की अगर बात करें तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको बनाना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होगा यानी बीच का जो एटम होगा, ठीक है, यानी बीच का यानी सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का आपको लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि उसके सराउंडिंग यानी उसके चारों ओर हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है
या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, अगर इनमें से कोई हो बच्चा, ठीक है, यानी कोई सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम के चारों ओर या तो हाइड्रोजन होगा या तो फ्लोरीन होगा। चारों ओर कहने का मतलब कि ये चारों तरफ ना होकर दो ही तरफ हो सकते हैं, ठीक है, एक ही तरफ हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का चाहिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी में से किसी के साथ अगर है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है बच्चा, ठीक है, और इसका 1/2 कर देना है। 1 क्या कर देना है, 2 कर देना है, पहले पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर हम एंगल की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, एंगल की, तो एंगल निकालने के लिए हमें लॉन पेयर चाहिए। क्या चाहिए, लॉन पेयर चाहिए। तो लॉन पेयर हम किसका निकालेंगे, तो जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के लॉन पेयर हमें चाहिए। किसके चाहिए, सेंट्रल एटम के लॉन पेयर। तो उतनी आप डिटेल में मत जाओ, सीधी सी बात समझो कि जो हाइब्रिडाइजेशन आया है, हाइब्रिडाइजेशन जो आया है, हाइब्रिडाइजेशन जो आया है उसमें से आप क्या कर दोगे, तो जो सराउंडिंग एटम्स है, जो सराउंडिंग एटम्स है उसको घटा देना है। सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स को क्या कर देना है बच्चा, घटा देना है। वही हमारा क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। क्या आएगा, लोन पेयर। बात क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल, अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या कहना चाहा है, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल से ये भली बात ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये सेंट्रल एटम हमने किसको कहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। हाइड्रोजन से या तो फ्लोरीन से घिरा होगा या तो क्लोरीन से घिरेगा, या तो यानी जो बॉन्ड बनाएगा इन्हीं पांचों में से किसी के साथ अगर बना रहा है। हमने क्या कहा बच्चा, कि जो बॉन्ड बनाएगा वो इन्हीं पांचों में से अगर किसी के साथ बनाया है तब की ये बात कर रहे हैं, टाइप 1 में। बात क्लियर है। चल, अगर हमें लोन पेयर की आवश्यकता पड़ी, लोन पेयर की आवश्यकता पड़ी, तब हम लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर की बच्चा आवश्यकता तभी पड़ेगा आपको जब किसी का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए। क्या हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए तब आपको लोन पेयर की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसके साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है BF3, यानी बी से हो गया आपका बोरॉन हो गया, बी से क्या हो गया, बोरॉन हो गया, और एफ से बच्चा हो गया आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है। इसका हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण हमें निकालने हैं, ठीक है। तो बी का यहाँ देखो कि बीच में कौन होगा बच्चा, तो कहोगे कि सर बीच में जो होगा बोरॉन होगा, बीच में कौन हो, बोरॉन, और इसके चारों ओर जो होगा वो फ्लोरीन होगा सर, इसके चारों ओर क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ चारों ओर फ्लोरीन है और बीच में बोरॉन है, तो इसी को हमने कहा सेंट्रल एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम हमने कहा, सेंट्रल एटम हमने कहा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का हमें क्या चाहिए बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखो बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन आता है बच्चा, इसका परमाणु क्रमांक है 5। परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस जो सेल है, इसका वैलेंस जो सेल है वो कितना है, 3, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आया। तो हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब देखो कि ये किसके साथ किया है, तो फ्लोरीन के साथ किया है। किसके साथ किया है बच्चा, फ्लोरीन के साथ किया है। तो फ्लोरीन के साथ किया है तो देखो कि यहाँ फ्लोरीन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर फ्लोरीन की जो संख्या है वो बच्चा 3 है, फ्लोरीन की संख्या 3 है, तो +3 कर दिए।
और 3 + 3 का क्या करना है, आधा करना है। तो ये यहाँ पर बच्चा आया कितना, 3। यानी 3 जो आया है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, वो हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कक्ष है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, कक्ष है। और 3 हमें दिखाता है sp2 को। यानी इसकी अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ लिखें, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें बच्चा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp2। 3 का मतलब क्या है, sp2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर एंगल की बात करें बच्चा, तो 120 डिग्री। तो ये बी एफ और 3 जो है, इसका एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होंगे। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यानी इनके बीच जो एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री का बनेगा बच्चा, 120 डिग्री का बनेगा। ये बात क्लियर है। चल, इसी तरीका से एक और प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न हम ले लेते हैं बच्चा, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलो देखो, हम लिख देते हैं, आपको देखना है हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ, इन्हीं के साथ देखना है आपको टाइप 1 में, ठीक है। चल, एक ले लेते हैं आपको BeCl3। BeCl3, Be का मतलब हुआ बच्चा बेरिलियम। Be का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम। अब बेरिलियम के साथ बच्चा हमें देखना है कि बेरिलियम के साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ, यानी इसके चारों ओर जो है 3 क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। तो 3 क्लोरीन मौजूद है, तो एक बात बताओ, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, बेरिलियम बनेगा। सेंट्रल एटम बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है बच्चा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसका जब विन्यास निकालेंगे तो 2 और 2 होगा, ठीक है। यानी इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर है क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है बच्चा, क्लोरीन है। तो एक बात बताओ, क्लोरीन जो है 3 नहीं बचा, यहाँ पर 2 कर लेना, ठीक है। क्लोरीन जो है कितने हैं, 2 है। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और इसका क्या करना है, आधा करना है। तो 2 + 2 4, और 4 का आधा अगर करे बच्चा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 जो है देखो, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चा, sp है। और sp है तो एंगल कितना है बच्चा, 180 डिग्री है। कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। ये बात क्लियर है या नहीं, बोलो, बात क्लियर है। चल, एक और प्रश्न ले लेते हैं, BeCl3 लेते हैं बच्चा। बोरॉन कितना है, तो बोरॉन का अभी जाना है कि इसका 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस अगर निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा बच्चा, 3 होगा। और 3 होंगे, क्लोरीन कितना है, 3 है। तो 3 + 3 कितना हो गया बच्चा, 6। तो कितना हो गया, इसका भी 3 हो गया। अब इस कंडीशन में देखो 3 हो गया, तो हमारा क्या बन गया, sp2 बन गया। क्या बना, sp2। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और यहाँ अगर एंगल की बात करें बच्चा, तो एंगल कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री होगा। बात क्लियर है, बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइब्रिड सबका एंगल सेम हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन अगर बच्चा सेम हो तो एंगल भी सेम होगा। किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसके एंगल भी क्या होंगे, सेम हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी यहाँ पर हमें लोन पेयर देखना पड़ेगा बच्चा। ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो उसके एंगल भी सेम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात दिमाग से निकाल देना कि sp अगर आया है और ऐसा ही sp और आ जाए,
तो वैसा नहीं होगा कि वो सेम हो जाए, ठीक है। जैसे अभी तुमने एक देखा था, आपका आया था किसका, तो BF3 का, ये क्या था, BF3 था। BF3 का भी देखा था, तो तुमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, तो ये कितने थे, तो कहोगे कि सर इसका भी था आपका 3+3 6, 3 आ गया, ठीक है। तो इसका sp2 हो गया सर, तो ये भी कितना हो गया 120 डिग्री। तो क्या सर ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये सेम हो जाए। तो सर अब करें क्या, तो अब करें क्या, ठीक है। देखो, तो हमें निकालना क्या होगा, अब लॉन पेयर निकालना होगा, ठीक है। लॉन पेयर कैसे निकालते हैं बच्चा, देखो लॉन पेयर जो हम निकालेंगे, तो वो हमने कैसे निकाला लॉन पेयर को, बोलो। तो लॉन पेयर जब निकालेंगे तो हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के इसका है कितना बच्चा, 3 है, तो 3 हो गया, माइनस इसके सराउंडिंग कितने एटम है, तो 3 एटम है, तो 3 - 3 क्या हो गया बच्चा, 0। तो लॉन पेयर 0 हो गया। यानी जब एक लॉन पेयर आता है तो 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाते हैं। यहाँ तो 0 आया है, तो यहाँ कोई कम नहीं। इसी तरीका से यहाँ भी, इसका मतलब है कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन और एंगल दोनों क्या हो गया बच्चा, सेम हो गया। बात क्लियर है। चल, आपको और भी एग्जाम्पल हम देते हैं, समझने का प्रयास करना। आपको बहुत बढ़िया से सिखलाएंगे बच्चा, आप थोड़ा समय ले लो, लेकिन आप सीखोगे, आप सीखोगे, ठीक है। केमिस्ट्री को फील कर पाओगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। चल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH4, क्या हमने लिखा CH4। अब CH4 में देखो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो कार्बन है, और सराउंडिंग एटम कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इसी में आता है, इसका मतलब टाइप 1 का केस है। तो सेंट्रल एटम का हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बैलेंस कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है बच्चा। अच्छा, इसके चारों ओर 4 एटम है हाइड्रोजन के, तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। इसका हमें क्या करना है, तो आधा करना है। तो इसका कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कक्ष जो है 4 है, तो वो कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो एंगल की अगर बात करें, तो एंगल बच्चा कितना हो जाएगा, 109 डिग्री। कितना हो जाएगा, 109 डिग्री होगा। अब आपको समझ में आ रहे हैं, बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है। चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका NH3, NH3, ठीक है। NH3 में अगर देखोगे बच्चा, तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो कहोगे कि नाइट्रोजन है सर। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गया, प्लस 3 है। इसके सराउंडिंग जो है, यानी चारों ओर जो है कितने हैं एटम, 3, और वो भी कौन सा, हाइड्रोजन है। तो 5 + 3 8 हो गया बच्चा। इसका क्या करना है, 1/2 करना है। तो कितना हो गया, तो कहोगे कि 4 हो गया सर, ठीक है। तो इसका भी देखोगे, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, तो sp3 आया। तो sp3 आया बच्चा, तो इसका भी होना चाहिए था कितना डिग्री, 109 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा बच्चा कि इन दोनों में से बड़ा एंगल किसका होगा, इन दोनों में से बड़ा एंगल किसका होगा, ठीक है। ये अगर बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप तो फंस जाओगे। आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो बच्चा फंसना नहीं है, समझो हमारी बात को। यहाँ देखो, कार्बन के 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन थे, और 4 यहाँ कार्बन के एटम थे। 4 कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन के 4 एटम था, चारों मिल कर लिया, तो एक भी वैलेंस, एक भी लोन पेयर नहीं बचा।
एक भी लोन पेयर नहीं बचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके बाह्यतम कक्ष में। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके बाह्यतम कक्ष में। 3 जो था हाइड्रोजन के साथ कर लिया, 3 क्या कर लिया? हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया? बॉन्डिंग बना लिया। तो 2 तो बच गया ना बच्चा, 2 बच गया। इसका मतलब है कि यहाँ लोन पेयर की बात होगा तो लोन पेयर जो है यहाँ पर 1 बच गया। लोन पेयर कितना है? 1 है। और एक लोन पेयर बच्चा 2.5 डिग्री एंगल कम करता है, तो इसमें से आप क्या कर दो? 2.5 डिग्री कम कर दोगे तो कितना आ गया बच्चा? तो कहोगे कि 106.5 डिग्री आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा हो गया बच्चा? तो बड़ा हो गया CH4 और छोटा हो गया NH3। बोलो, कोई समस्या इसमें? समझ पा रहे हो? बोलो, समझ पा रहे हो? आगे बढ़े हम? चल आगे बढ़ते हैं। या उस तरीका से भी आप निकाल सकते हो कि अगर लोन पेयर आप नहीं समझ पा रहे हो तो लोन पेयर आप ऐसे भी निकाल लो, ठीक है। देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कक्ष कितना था? 4 था, तो 4 लिख लो, कोई दिक्कत इसमें? इसके देखो कि इसके सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने एटम मौजूद है। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन है, तो माइनस क्या कर दो? 3। तो एक हमारा क्या हो गया? लोन पेयर, वही एक हमारा आया था। बोलो, कोई समस्या इसमें? नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। लोन पेयर आपको बच्चा निकालना तभी है जब आपको जरूरत पड़े क्या? एंगल की कि बड़ा है या छोटा है, तभी आप निकालने का प्रयास करो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल उसके बाद अगर हम बात कर ले बच्चा तो H2O को कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? H2O। अब यहाँ तुम फंस मत जाना, ठीक है। यहाँ फंस मत जाना कि सेंट्रल एटम कौन सा है। यहाँ बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है? बोलो, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। बोलिए, गधा कौन बोलता है? हाइड्रोजन जी। हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीच में रहेगा और हाइड्रोजन दोनों तरफ रहेंगे। हाइड्रोजन क्या रहेगा? दोनों तरफ। तो यहाँ सेंट्रल एटम बच्चा कौन सा है? आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको देखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है? 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 6 + 2, और इसका क्या करना है बच्चा? आधा करना है, तो इसका क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 आया तो यहाँ पर देखो 4 है तो sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3 आ गया। और sp3 है तो कितना एंगल होगा बच्चा? 109 डिग्री। लेकिन 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 हमें यहाँ पर अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी बच्चा। अपनी पेशेंस को खोना नहीं है। हमें चेक भी करना होगा कि यहाँ पर क्या लोन पेयर मौजूद है या नहीं है। आपको हर केस में लगभग देखना ही पड़ेगा कि लोन पेयर मौजूद है या नहीं है। तो बच्चे यहाँ लोन पेयर चेक कर लो। लोन पेयर की बात करें तो एक बात बताओ, 4 आया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कक्ष कितना है? 4 है। ऑक्सीजन के आसपास में 2 एटम है तो -2, यानी 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर होने का मतलब है कि कितना डिग्री एंगल कम होगा? तो 2 गुना 2.5 यानी 5 डिग्री एंगल कम। तो 5 डिग्री कम कर दो तो 104 डिग्री का एंगल बनता है बच्चा। यानी पानी के बीच में जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो है कितने डिग्री का एंगल बनेंगे? 104 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर है? तो अब हम यहाँ से अगर पूछें आपसे कि जैसे अभी हमने एक प्रश्न दिया था CH4, एक हमने दिया था क्या आपको? एक हो गया H2O, और एक बोलो जल्दी कौन सा हमने दिया था? एक और हमने कोई अभी दिया था, बोलो। NH3 था शायद, तो NH3 हम लिख लेते हैं, NH3, ठीक है। NH3 कितना आया था बच्चा? तो तुम कहोगे कि ये लगभग आया था 106 डिग्री, 106.5 डिग्री, ठीक है। ये कितना था बच्चा? 180 डिग्री था। 180 डिग्री थे, बोलो कितना था?
CH4 का, बोलो। 4 था, 4 + 4 8, 8 का आधा 4, और ये भी कितना था बच्चा, तो 109 डिग्री था। ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी कितने है बच्चा, तो कहोगे 104 डिग्री। तो देखो बड़ा कौन है, तो इधर से बड़ा ये है और इधर से बड़ा ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, बड़ा हो गया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन से यहाँ जो है H2O से बड़ा CH4 का है एंगल, और NH3 से भी बड़ा किसका एंगल है, CH4 का है। बात क्लियर है। चल और भी प्रश्न देख लेते हैं। तो अभी तक आप देखें कैसे हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाते हैं। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। NCl3 और एक देख लेते हैं PCl3 का। ठीक है, नाइट्रोजन 7, तो इसके बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसके आजू बाजू 3 एटम है, तो 5 + 3 का आधा हो गया, तो कहेंगे कि 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चा, sp3 हो जाएगा, और sp3 है तो एंगल हो जाएगा कितना, 109 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री, लगभग कितना मान लेते हैं, 109 डिग्री। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बोलो जरा बच्चा कि यहाँ पर क्या हमें लोन पेयर की आवश्यकता है, तो कहोगे 3 है सर क्लोरीन का, और ये है इसका है 5, इसका मतलब कि लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 1 होगा। या कर दो क्या, इसके हाइब्रिडाइजेशन कक्ष 4 है, आजू बाजू 3 एटम है, तो 1, यानी 1 लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर का मतलब अढ़ाई डिग्री कम कर देना है, तो कितना हो गया बच्चा, कितना हो गया, तो कहोगे 106.25 डिग्री हो गया। कोई समस्या इसमें नहीं हो। PCl3 का देखो, फास्फोरस होता है बच्चा 15, 15 में इसका भी क्या होगा, 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 + 3 8 हो गया, 8 का आधा बच्चा 4, 4 का मतलब sp3 है, और sp3 का मतलब 109 डिग्री है। अब बच्चा 109 डिग्री है तो हमें यहाँ भी चेक करना होगा, 109 डिग्री में हमें यहाँ भी चेक करना होगा। ठीक है, तो फास्फोरस देखो कितना हो गया, 109, यहाँ देखो यहाँ भी आ जाएगा बच्चा कितना, 106.5 डिग्री लगभग। देखो चेक करो सही है या गलत है, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। क्यों हुआ सेम, क्योंकि दोनों का लोन पेयर भी सेम था बच्चा, और क्या था, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम था। यानी हम कह सकते हैं कि सर किसी भी कंपाउंड के या किसी भी केमिकल बॉन्डिंग का अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो जाए तो दोनों के एंगल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बोलो, बात क्लियर है, स्पष्ट है, समझ पा रहे हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चा टाइप 2 पर। किस पर आते हैं, टाइप 2 पर। तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये इन्हीं के साथ अप्लाई होगा। अब टाइप 2 क्या है बच्चा, टाइप 2 है कि किसी के भी साथ करो उसमें इन पांचों के अलावा हो जाए। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई जब शामिल ना हो, इनमें से कोई जब शामिल ना हो। ठीक है, जैसे हमें निकालना है बच्चा CO2 का, क्या निकालना है, CO2 का, तो यहाँ आपको क्या करना है। ठीक है, सीधी सी बनाने का फंडा समझो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है बच्चा, फार्मूला तरमूला के चक्कर में मत रहो, सीधी सी बात समझो बनाने कैसे हैं। ठीक है, चल CO2 जो है इसमें देखो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम बच्चा कार्बन है, तो कार्बन को लिख लेते हैं। तो कार्बन कितना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब 4 हो गए तो इसका क्या कर दो, आधा कर दो, 4 का क्या कर देना है, आधा, तो कितना हो गया बच्चा, 2, कितना हो गया, 2।
यानी 2 आया है तो 2 हमारा क्या है, तो कहोगे कि sp है सर, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आया, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो इसका एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना। कितना डिग्री बना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लॉन पेयर चेक कर सकते हो, यहाँ देखो 2 है, लॉन पेयर अगर निकालना होगा तो लॉन पेयर बच्चा 2 है, हाइब्रिडाइजेशन 2 है, इसके सेंट्रल एटम के आजू बाजू 2 एटम है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, यानी यहाँ कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो CO2 में यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो, बात क्लियर है, समझ पा रहे हो? चल अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा तुम्हारा SO2, इसको देख लेते हैं, SO2, ठीक है। अब एक बात बताओ, SO2 जो है बच्चा सल्फर है हमारा, सल्फर कितना आता है, सल्फर का स्थान है 16 यानी 2 8 6, तो इसका बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का आधा होता है 3, 6 का आधा 3 होता है, तो कहोगे कि 3 है, 3 है, इसका मतलब कि संकरण क्या होगा बच्चा, sp2 होगा, और sp2 है तो एंगल कितना होगा बच्चा, 120 डिग्री। एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होंगे। और एंगल अगर 120 डिग्री है, ठीक है, तो अब हमें चेक करना होगा क्या, तो हमें चेक करना होगा लॉन पेयर। तो लॉन पेयर चेक करो, यहाँ भी देखो, यहाँ कितना है, हाइब्रिडाइजेशन 3। लॉन पेयर के लिए हमें क्या करते हैं, देखते हैं कि सेंट्रल एटम के आजू बाजू कितने एटम मौजूद है, 2 एटम मौजूद है, इसका मतलब -2, तो 1, यानी लॉन पेयर 1 यहाँ पर मौजूद है। आप चेक करोगे, चेक करके भी देख लेना, ठीक है, हालांकि दिखा देते हैं आपको, देखो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये सल्फर है बच्चा, 2 4 6, ये ऑक्सीजन है 2 4 6, ये भी है 2 4 6, ठीक है। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, अष्टक कंप्लीट हुए। देखो ये वाला जो है, एक जो है लॉन पेयर साझेदारी में भाग नहीं लिया है, तो लॉन पेयर की संख्या 1, हमें सेंट्रल एटम से मतलब था, तो सेंट्रल एटम का लॉन पेयर 1 आ गया बच्चा। बात क्लियर है? अब आपको प्रमाण भी दे दिया गया है, अब तो समझ गए होंगे, ठीक है। चल आगे बढ़े। इसी तरीका से अगर हम बात करें बच्चा N2O का, तो यहाँ 1 है बच्चा, तो सेंट्रल यहाँ क्या होगा, माइनस का क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 2.5 डिग्री कम करने पड़ेंगे। 2.5 डिग्री कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 117.5 डिग्री, यानी लगभग कहो कि 117 डिग्री का एंगल बनेगा, किसके में, तो SO2 में। अच्छा N2O, N2O का देखो, N2O या NO2 देख लो, बोलो, N2O को देख लेते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो 6, और 6 का आधा बच्चा 3 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया। यहाँ पर देखोगे तो बच्चा इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 3 है, तो sp क्या हो गया, 2, यानी एंगल जो हो गया 120 डिग्री। अगर लॉन पेयर की बात करें बच्चा, तो लॉन पेयर जो होगा वो लॉन पेयर क्या होगा, तो कहोगे 3 तो है सर, और इसके आजू बाजू जो है 2 है, तो इसके एंगल कितने हो जाएंगे, एक लॉन पेयर मिलेगा, कितने लॉन पेयर मिलेंगे, 1, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का 6, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, नाइट्रोजन का 5, 5, ठीक है,
नाइट्रोजन हो गया 5, 2, 4, 5। इसको चाहिए बच्चा 3, तो 3 अगर इससे करेगा साझेदारी, इनके बीच तो नहीं बन रहे हैं, इनके बीच नहीं बन रहा है, इसका मतलब N2O का नहीं बनेगा बच्चा, यहाँ पर N2O का नहीं बनेगा, वहाँ यहाँ पर बनेंगे किसके, चलो बच्चा अब बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन का टाइप 3 में। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 किसका होगा, तो यहाँ पर जो होगा आयन का, ठीक है, आयन जो होंगे ना उसके, यानी आवेशित जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका हमें बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधी सी बात समझो कि देखो, सबसे पहले सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, किसका, सेंट्रल एटम का। उसमें अगर बच्चा इस पर निगेटिव आवेश है, क्या है, निगेटिव आवेश है, तो उसको जोड़ना है, निगेटिव आवेश है तो उसको क्या करना है बच्चा, जोड़ देना है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आवेश है, अगर पॉजिटिव आवेश है तो उसको हमें घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज है तो हमें जोड़ना है उसमें, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमें क्या करना है, घटा देना है। बात क्लियर है, और इसका क्या करना है बच्चा, तो आधा कर देना है, इसका क्या करना है, आधा कर देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आए नहीं होंगे। ठीक है, चल इस तरीका से सीधी सी बात समझो, आपको बनाने कैसे हैं, आपको बनाने कैसे हैं इस बात पर आप फोकस करो। ठीक है, इस पे फोकस मत करो कि ये क्या है क्या नहीं है। हम अगर क्वेश्चन लिखें, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका बच्चा कि हमने NO3 कर दिया, NO3 है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है बच्चा, तो हमें इसको बनाने हैं। ठीक है, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन और एंगल निकालना है। तो यहाँ देखो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ क्या चार्ज है कितने चार्ज है, एक चार्ज है, तो +1 हो गया बच्चा। इसका क्या करना है, तो आधा कर देना है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया बच्चा, 3 हो गया। और 3 हो गया तो इसको sp2 कहेंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका एंगल कितना हो गया बच्चा, 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आते हैं लॉन पेयर, हमें तो ये भी देखना होगा कि लॉन पेयर है कितना, तो लॉन पेयर देख लेते हैं बच्चा। तो लॉन पेयर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो है बच्चा, एक क्या किया है, इसको डोनेट कर दिया है, एक क्या किया है, डोनेट किया। तो लॉन पेयर के लिए क्या करोगे, इसमें देखो 3 था और आजू बाजू 3 एटम है, तो 3 में से 3 गया 0, यानी कोई भी यहाँ लॉन पेयर नहीं है, इस वजह से इसका एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 120 डिग्री हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी तरीका से अगर हम बात कर लें NO2 माइनस का, किसका बात कर लें, NO2 माइनस का। ठीक है, अगर बच्चा NO2 माइनस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखो नाइट्रोजन का 5 हो गया, इसके ऊपर एक चार्ज है तो +1 हो गया, हाफ करना है तो 3 हो गया, तो 3 का मतलब है कि संकरण sp2 हो गया। और संकरण अगर sp2 है तो हम कह सकते हैं कि इसका एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चेक करना होगा, तो लॉन पेयर चेक करना होगा।
लोन पेयर कैसे चेक करेंगे? तो लोन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन में से क्या करना है बच्चा, तो आजू बाजू का जो एटम है उसको घटा कर देखना है। तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 घटा दिए हमने, तो 2 घटाए तो 1, इसका मतलब कि यहाँ पर एक लोन पेयर बच्चा मौजूद है। एक लोन पेयर क्या है? मौजूद है। तो एक लोन पेयर मौजूद है, इसका मतलब कि इसमें से 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये लगभग 117.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, पूछे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बच्चा ये वाला बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। अब फाइनली बच्चा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस सेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। ठीक है, चल। कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? जिसका एंगल बड़ा वो बड़ा होगा, जिसका एंगल छोटा वो छोटा होगा। ठीक है, चल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं NO2 प्लस का। NO2 प्लस का। ठीक है, देखो N कितना है बच्चा, तो कहोगे 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इस पर चार्ज है 1, यानी प्लस चार्ज है, तो हम 1 घटाएंगे। ठीक है, इसका 1/2 कर देते हैं, तो कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया। यानी 2 का मतलब है Sp है, और Sp का मतलब है बच्चा 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब हम चेक करेंगे क्या, लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर क्या होगा, तो देखो 2 है, इसके बाजू आजू बाजू भी 2 है, तो 0 हो गया। लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब 180 डिग्री ही इसका उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं है। तो इतनी बात अब आप समझो। अब इसके कुछ की पॉइंट को भी आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद एंड को, इस सेशन को एंड कर देंगे। देखो बच्चे, तुम देखा कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा, एंगल कम रहे हैं। एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन Sp था, यानी 2 थे, तो 180 था। हाइब्रिडाइजेशन Sp2 यानी 3 हुआ, तो 120 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा है, तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। Sp3 यानी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 है, तो यहाँ और भी कम हो गया। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एंगल जो डिपेंड करेगा, एंगल वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का, ये पहला पॉइंट। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो देखो तुमने देखा कि अगर लोन पेयर आया, लोन पेयर आए, तो एंगल का वैल्यू कम रहा था। यानी जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसका होगा बच्चा, तो लोन पेयर का। ये दूसरा पॉइंट है। बोलो, बात क्लियर है? इसी तरीका से अगर हम बात करें बच्चा तीसरे पॉइंट की, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, और ये पॉइंट नंबर 3 है। अगर हम कहें आपसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों समान हो जाए, तो तो एंगल भी बच्चा क्या होगा, एंगल समान होगा। एंगल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है?
किसी भी तरीका से कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा क्या था बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन था। तो हमें लगता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझने में और एंगल निकालने में कोई भी समस्या नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस सेशन को पढ़कर हमें हाइब्रिडाइजेशन और एंगल निकालना हमने नहीं सीखा है, तो बच्चा आपके सामने कमेंट बॉक्स खुले पड़े हैं, आप वहां टाइप करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमारा अनुमान है बच्चा कि आप इसको 1 से 2 बार जब देख लोगे, ध्यान से इसको समझोगे, तो आपको अवश्य ही हाइब्रिडाइजेशन और एंगल निकालना आ जाएगा, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि आप नहीं सीखे होंगे, अगर आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देख रहे होंगे तो चलिए आज विदा लेते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें।